जय हिंद दोस्तों। चलिए इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए प्रश्नावली 4.3 का सवाल तीसरा से देखेंगे। सवाल दूसरा तक हो गया था। अगर आपने उन सवालों को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके उन सवालों को 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए हम आज देखेंगे प्रश्न तीसरा। देखिए प्रश्न तीसरा बोला क्या है, बोला है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरण के क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। और तीसरा का जो पहला नंबर है वो इस तरीके से है, x - 1/x = 3 है। और बोला है कि x ≠ 0, और यहाँ पे बोल भी दिया है x ≠ 0। सर एक बात जानते हैं, ये x ≠ 0 क्यों बोला पता है? क्योंकि यदि यहाँ पे 0 रखिए तो कोई फर्क नहीं, लेकिन 1/0 यहाँ पे रखिएगा। यहाँ पे 1/x है, अगर 1/0 रखिएगा तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा है। और कभी भी इन्फिनाइट फॉर्म नहीं बनता है, कभी भी अनंत का फॉर्म बनता नहीं है। इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता, कभी भी 0 भाग में हो ही नहीं सकता है। तो अब इसका मूल निकालना, मूल निकालने का मतलब होता है सर आपको इस समीकरण का अल्फा और बीटा निकालना है। अब बोलिएगा कि अल्फा और बीटा तो सिर्फ द्विघात समीकरण में होता है। जी हाँ बिल्कुल, अल्फा और बीटा सिर्फ द्विघात समीकरण में होता है, लेकिन यहाँ पे द्विघात दिख नहीं रहा है, आपको द्विघात दिख नहीं रहा है। अब क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण को आपको सबसे पहले द्विघात बनाना पड़ेगा, और द्विघात बनाने के बाद इसका अल्फा और बीटा क्या करना, निकाल देना है। तो द्विघात बनाना किसी भी तरह का कुछ समस्या नहीं है सर। x है तो x के नीचे 1 है, 1 और x का लासा लीजिएगा तो x होगा, बिल्कुल गुना करके लासा होता है। गुना, इन दोनों को गुना करके लासा आया तो क्या होता है, तिरछा गुना। तिरछा गुना मतलब x से गुना होगा तो क्या होगा, x का स्क्वायर। 1 से गुना होगा तो 1 का 1, बराबर का 3 तो बराबर का 3। अब फिर इसके नीचे 1 है, आपको तो पता है कि प्रत्येक संख्या के नीचे क्या होता है, 1। अब ये दोनों 1 से गुना होगा, तिरछा गुना होता है x² 1, x को 3 से गुना कीजिएगा तो 3x। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से x², देखिए प्लस का 3x है, इधर आएगा तो माइनस का 3x और माइनस का 1 = 0 है। अब देखिए सर ये द्विघात बहुपद में आ गया है। यहाँ पे आपको ये द्विघात समीकरण दिख रहा होगा। अब द्विघात समीकरण का मूल तो आपको पता है। इसको निकालने के लिए बहुत विधि है। आप तो सबसे पहले d निकाल के अल्फा बीटा का सीधा फॉर्मूला बैठा सकते हैं, है नहीं तो आप द्विघात समीकरण का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप द्विघात बहुगुणनखंड का उपयोग कीजिएगा तो इसका 1 है, 1 और 1 को गुना कीजिएगा तो क्या सर 1 आएगा है। और 1 को 3 के रूप में तोड़ पाना संभव नहीं है, तो आप सबसे पहले d निकालिए। सबसे पहले ये जानिए कि ये समीकरण बनेगा या नहीं बनेगा है। तो यहाँ पे बात कीजिए, यहाँ पे a का मान क्या होगा सर, x² का गुणांक a होता है। b का मान क्या होगा, -3। c का मान होगा -1। इसीलिए d डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है सर b² - 4ac। b का मान कितना सर, b का मान -3 है, तो आप -3 का स्क्वायर कीजिएगा, -4a। a का मान कितना है, -1। c का मान कितना है, 1। d कीजिएगा तो -3 का स्क्वायर होगा 9 है, माइनस। देखिए सर माइनस, ये माइनस और ये माइनस गुना होगा, -4 -1 गुना होगा तो माइनस प्लस होगा, और 4 का क्या होगा, 4। इसका मतलब है कि जो d का मान है वो d का मान है d का मान है वो है 13। 9 और 4 कितना होता है दोस्त, 9 और 4 कितना होता है, 13 है। तो अब d का मान निकाल दिए 13। d का मान क्या निकाले, 13। अब सिर्फ को मूल निकालना, तो अल्फा का फॉर्मूला हमने बताया था। अल्फा बराबर क्या होता है, अल्फा बराबर होता है -b प्लस का √d/2a है। -b, ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है, लेकिन b का मान भी माइनस है। b का मान -3 है, तो b का मान को क्या रखेंगे, -3 प्लस √d। d का मान 13 है, लेकिन रूट दीजिएगा तो √13/2 a का मान देखिए सर, a का मान 1 है, तो a का मान क्या होगा, 1। यहाँ पे माइनस प्लस √13, 2 का 2, और ये सिंपल सा क्या होगा, आंसर। बीटा जब निकालिएगा तो बीटा होता है -b। बीटा निकालने का फॉर्मूला होता है -b -√d/2a। आंसर यही आएगा 3 -√13/2 है। सिर्फ यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, क्योंकि डी में यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस था। आंसर में भी यहाँ प्लस और यहाँ क्या आएगा, माइनस। अब इसको अपने तरीके से हल क्या कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस का कोई सवाल नहीं था। आपको क्या याद पता होना चाहिए, सबसे पहले इस समीकरण को आपको द्विघात समीकरण में बनाने आना चाहिए। द्विघात लासा लेकर द्विघात समीकरण में बदलिएगा। बदलने के बाद a b c का मान रखिएगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालिएगा।
डी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, अल्फा और बीटा का आपको सिंपल सा क्या होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूला पता नहीं है तो पिछले वीडियो पे जाइए और पिछले वीडियो को गौर से क्या कीजिए, देखिए आपको फॉर्मूला बिल्कुल भी क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा। चलिए इसी का सवाल दूसरा देखते हैं। सवाल तीसरा का दूसरा नंबर देखिए क्या बोला है, 1/x+4 - 1/x-7 इक्वल टू 11/30 है। लेकिन ये भी दिया हुआ है कि x का मान नॉट इक्वल टू नहीं है -4 और 7। ऐसा सर जब आप सवाल बनाइएगा ना तो आप इस चीज़ को गौर नहीं कीजिएगा। हमको पता है कि आप जो चीज़ नहीं दिया है इस चीज़ को गौर नहीं कीजिएगा। ऐसा नहीं कि गौर नहीं किए तो कुछ अनर्थ होने वाला है, अनर्थ भी होने वाला नहीं है। सिर्फ इतना बोला है कि x का मान -4 और 7 नहीं हो सकता। हम थोड़ा सा बता देते क्यों नहीं हो सकता। अगर सर यहाँ पे देखिए एक समीकरण लिया हुआ है 1/x+4 लिया हुआ है। अगर x का मान -4 होगा तो x के जगह पे -4 रखिएगा +4। यहाँ पे -4 जीरो होगा और कभी भी नीचे जीरो का फॉर्म नहीं बन सकता है, कभी नीचे जीरो हो ही नहीं सकता है। इसी के चलते यहाँ पे अगर 7 लीजिएगा तो 7 में 7 घटेगा तो जीरो है। सर कभी भी किसी संख्या के नीचे जीरो हो ही नहीं सकता है। इसीलिए बोला है कि x का मान ना तो -4 हो सकता है ना तो ना तो 7 हो सकता है। -4 इसके लिए नहीं हो सकता है और 7 इसके लिए नहीं हो सकता है। अब बोला है कि इनका मूल निकालो। अब बोलिएगा मूल मतलब अल्फा बीटा है। अल्फा बीटा तो सर होता है द्विघात समीकरण में, और द्विघात समीकरण हमको दिख नहीं रहा है। बात एकदम सही है कि यहाँ पे आपको द्विघात समीकरण दिख नहीं रहा होगा है। अब जब द्विघात समीकरण दिख नहीं रहा है तो सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण में लाइए। अब द्विघात समीकरण में लाना ही बहुत बड़ा मुश्किल बात है, ऐसा आपको क्या लगता होगा, लगता होगा। जरा देखिए ये दोनों क्या हल में है, लासा लेना आता है। कुछ लोगों को लासा लेना नहीं आता है। सर लासा लेना नहीं आता है तो आपस में गुना कर दीजिए। क्या होगा, यहाँ पे x+4 और x-7 को आपस में क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। जब लासा दोनों को गुना करके किया जाता है तो उसका तिरछा गुना होता है, ये बात भी अपने याद रख लीजिए। इसका मतलब x-7 1 से गुना होगा तो होगा x-7 है। गौर कीजिए यहाँ माइनस है तो माइनस दीजिएगा सर, बिल्कुल। ये x+4 ये 1 से गुना होगा तो होगा x+4। देखिए ये ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि आगे चिन्ह माइनस है। अगर आप ब्रैकेट नहीं दीजिए तो x सिर्फ माइनस सिर्फ x के लिए होगा, लेकिन नहीं, ये ब्रैकेट देने का मतलब -4 के लिए भी है और आगे माइनस रहता है तो ब्रैकेट दिया ही जाता है। बराबर होगा 11/30 है तो 11 क्या होगा, 30 होगा। बिल्कुल यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं हुआ होगा, बिल्कुल बोलिएगा। x है -7 है, ब्रैकेट खोलिएगा तो -x और यहाँ से ब्रैकेट खोलिएगा तो -4। कुछ लोग क्या करता है कि ब्रैकेट नहीं देता। अब ब्रैकेट नहीं दीजिएगा तो इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। तो सर यहाँ देखिए 4 प्लस में आता है, आप यहाँ प्लस में लिख दीजिएगा और यही आप क्या कीजिएगा, गलती कीजिएगा है। ये ब्रैकेट रहता है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये है ना, ब्रैकेट खोलना तो आपको आना चाहिए। x से गुना होगा तो क्या होगा, x²। x 7 से गुना होगा तो 7x। x से गुना होगा तो +x²। 7 और 4 से गुना होगा तो -28 और ये बराबर होगा 11/30 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस में x, ये माइनस में x कट जाएगा। -7 और -4 -11, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप 4 को x से गुना करते तो 4x आता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया x² -7x +4x, ये घटेगा, प्लस माइनस क्या होगा, घटेगा तो होगा -3x -28 और बराबर होगा 11/30। 11/30 है। अब देखिए सर ये 11 क्या होगा, कट जाएगा सिर्फ, लेकिन यहाँ ऊपर क्या बचेगा सर, -1। माइनस को छोड़ना नहीं है, माइनस को पकड़ के रखना है। प्लस रहता है तो छोड़ देने से भी कोई हर्ज होता नहीं है। इन सभी संख्याओं को 1 से गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x² -3x -28, लेकिन -1 को 30 से गुना कीजिएगा तो -30। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से x² -3x -28, ये माइनस है, इधर आएगा तो +30 बराबर किसके, 0 के। यहाँ से x² -30x, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस घटेगा तो क्या, 2 इक्वल टू क्या, 0 है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ से निकालना है d है। यहाँ पे आप लिख लीजिए a b c, क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि a कौन है, b कौन है, c क्या लिख सकते हैं। आपको यहाँ से पता होगा a का मान 1, b का मान -3, c का मान 2 है।
आप यहाँ से डी निकाल सकते हैं, डी के बाद सीधा अल्फा का फॉर्मूला बैठा सकते हैं, या किसका फॉर्मूला बैठा सकते हैं, बीटा का। अगर आप चाहते हैं कि हम अल्फा बीटा का फॉर्मूला ना बैठाएं, अल्फा बीटा का फॉर्मूला ना बैठाएं, तो आपको तो पता है कि इस तरीके से एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 और 2 को गुना कीजिएगा तो 2 आएगा, है। अब 2 को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने से क्या आना चाहिए, 3। तो बहुत आसान है, 2 का 2, 2 में 1 जोड़ दीजिएगा तो क्या आएगा, 3, है। अब इस तरीके से आप बैठाइए, है। ये तो द्विघात बहुपद है सर, इसको हल करना आपने कब तक देखा है, बहुत पहले से इस चीज़ को क्या करते आए, देखते आए हैं। आप इसको खुद से बैठाइए, और खुद से बैठाने के बाद क्या कीजिए, हल क्या कीजिए, एक्स का 2 वैल्यू निकल जाएगा, एक अल्फा होगा और दूसरा क्या होगा, बीटा होगा। बस इतना ही आपको क्या करना है, है। उम्मीद है कि आप इसको क्या कर लीजिएगा, है। चलिए देखते सवाल अगला।